पेड़ पर उल्टे लटके बेताल को एक बार फिर अपने कंधे पर उठाकर राजा विक्रमादित्य ने शमशान की ओर चलना शुरू किया तो बेताल ने एक नई कहानी शुरू कर दी। और बेताल बोला, एक बार की बात है, बनारस में हर स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी और उसका नाम लवण्यवती था। लवण्यवती का रूप इतना सुंदर था कि कोई भी पुरुष उस पर मोहित हो जाता था। एक दिन लवण्यवती अपने घर की छत पर सो रही थी। जैसे ही आधी रात हुई, एक गंधर्व कुमार आकाश मार्ग से उड़ता हुआ जा रहा था। उसकी नजर लवण्यवती पर पड़ी तो उसकी ओर आकर्षित हो गया। गंधर्व कुमार लवण्यवती को उठाकर ले गया। हर स्वामी ने सुबह उठकर देखा तो उसकी पत्नी गायब थी। हर स्वामी के लिए वह बड़े दुख की बात थी। वह अपनी पत्नी के अपहरण से इतना दुखी हुआ कि उसने आत्महत्या करने की ठान ली। जब लोगों को यह बात पता चली तो उन्होंने हर स्वामी को समझाया कि उसे तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा से सारे पाप कट जाएंगे और तुम्हारी पत्नी तुम्हें वापस मिल जाएगी। फिर एक दिन हर स्वामी के पास और कोई विकल्प नहीं था, इसीलिए तो तीर्थ यात्रा के लिए घर से निकल पड़ा। हर स्वामी जब एक गांव से गुजर रहा था, उसे भूख लगी। वह एक ब्राह्मण के घर पहुंचा। ब्राह्मण की पत्नी ने हर स्वामी को खीर खाने को दी। हर स्वामी उस खीर को लेकर एक तालाब के किनारे पहुंचा ताकि वो मुंह हाथ धोकर खीर खा सके और प्यास लगने पर उसे पानी भी मिल जाए। खीर का कटोरा एक पेड़ के नीचे रखकर हर स्वामी हाथ पैर धोने लगा। तभी उस पेड़ पर एक बाज आकर बैठ गया। बाज के मुख में सांप था और उसे खा रहा था। सांप का जहर हर स्वामी की खीर में टपक गया। भूखा हर स्वामी जल्दी जल्दी उस खीर को खा गया। उसे ये पता नहीं था कि खीर में जहर मिला है या जहर गिर गया है। जहर हर स्वामी के शरीर में फैल गया और वो तड़पने लगा। हर स्वामी दौड़कर ब्राह्मण की पत्नी के पास आकर कहने लगा कि तूने मुझे जहर क्यों दिया, और इतना कहकर वह वहीं पर मर गया। ब्राह्मण ने जब यह देखा तो उसने अपनी पत्नी की एक भी नहीं सुनी और उस पर ब्राह्मण हत्या का दोष लगाकर अपने घर से निकाल दिया। फिर इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन बताओ कि इस कहानी में अपराधी कौन है, सांप, बाज या ब्राह्मण की पत्नी? फिर राजा ने उत्तर दिया, इस कहानी में इन तीनों में से कोई अपराधी नहीं है, क्योंकि सांप अपने शत्रु यानी बाज के वश में था। वह कुछ कर नहीं सकता था। बाज ने जानबूझकर खीर में जहर नहीं मिलाया, बल्कि वो तो शांतिपूर्वक अपना खाना खा रहा था। ब्राह्मण की पत्नी ने अतिथि का सत्कार किया था, उसे भोजन दिया था। जो इन तीनों को दोषी कहेगा वो खुद दोषी माना जाएगा। इस कहानी में अगर कोई अपराधी है तो वो है ब्राह्मण, जिसने बिना विचार किए और सच्चाई को जाने बिना अपनी निर्दोष पत्नी को बेघर कर दिया। बेताल बोला, राजन आपने इस बार भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। इतना कहकर बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर जा लटका।
राजा विक्रमादित्य ने उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे और उसे पकड़ने में सफल हुए। एक बार फिर राजा विक्रमादित्य बेताल को पेड़ से उतार कर कंधे पर लाद कर योगी की ओर बढ़ने लगता है। इसी दौरान बेताल फिर से राजा को एक नई कहानी सुनाता है और शर्त वही होती है, अगर राजा ने मुंह खोला तो वह उड़ जाएगा और जवाब पता होते हुए भी अगर नहीं दिया तो राजा की गर्दन को धड़ से अलग कर देगा। बेताल राजा को सुनाता है, बहुत साल पहले अयोध्या नगरी में वीर केतु नाम का एक राजा राज करता था। उसी राज्य में एक साहूकार भी रहता था। धनी साहूकार का नाम था रतन दत्त। उसकी एक ही सुंदर सी बेटी थी रत्नावती। रत्नावती के लिए कई रिश्ते आए, लेकिन उसने किसी को भी शादी करने के लिए हाँ नहीं की। वह शादी करने से सबको मना कर देती थी। इसी वजह से उसके पिता काफी परेशान थे। रत्नावती को सिर्फ सुंदर और धनवान नहीं बल्कि बुद्धिमान और बलवान वर चाहिए था। एक और रत्नावती के पिता अपनी बेटी से परेशान थे। दूसरी ओर नगर में चोरी शुरू होने लगी थी, जिस वजह से रतन दत्त को हर समय यह डर सताता था कि कहीं उसके घर से चोर सारा धन ना लेकर चला जाए। इसी बीच रत्नावती की मुलाकात उस चोर से हो जाती है। रत्नावती को लोगों के घरों से फल तोड़कर खाने में बड़ा आनंद आता था। वह चोर वह रत्नावती को आम चुराना सिखाता है। वह लड़की उससे बहुत प्रभावित होती है और रोज उससे मिलने लगती है। वक्त के साथ साथ उसे चोर से प्यार हो जाता है। इधर चोर रोज रत्नावती से मिलने के बाद चोरी करने के लिए निकल जाता था। उधर अयोध्या में बढ़ती चोरी से परेशान राजा के ने सारे मंत्रियों और पहरेदारों को डांट लगाते हुए कहा, नगर में रोज चोरियां हो रही हैं, लेकिन ना तो कोई पहरेदार उसे पकड़ पा रहा है और ना ही कोई मंत्री उसे पकड़ने की योजना बना रहा है। इसके बाद राजा ने खुद चोर को पकड़ने का फैसला लिया। चोर को पकड़ने के लिए राजा रोज रात को नगर में घूमने लगा। एक दिन राजा ने रात में किसी को घर में कूदते हुए देखा। राजा को शक हुआ तो वह भी उसके पीछे चल पड़े। जैसे ही राजा वहां पहुंचे तो चोर उन्हें देखकर कहने लगा, अरे, मुझे तो लगता था कि यहाँ मैं ही एक चोर हूं। तुम भी चोरी के इरादे से यहाँ आए हो। राजा कुछ भी नहीं कहते। इसके बाद चोर कहता है, तुम भी चोरी के इरादे से आए हो और मैं भी, तो तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक तरह से मेरे मित्र हुए। इसके बाद चोर राजा वीरकेतु को अपने घर चलने का निमंत्रण देता है। चोर का आग्रह सुनकर राजा उसके साथ चले जाते हैं। चोर उन्हें अपनी पुरानी गुफा में ले जाता है, जहां उसने सारा चोरी का धन छिपा रखा था। राजा वीरकेतु इतना सारा धन और गुफा में मौजूद सुख सुविधाओं को देखकर हैरान रह गए। कुछ देर बाद राजा ने चोर से पूछा, तुमने इतना सारा धन इकट्ठा कर रखा है, तुम्हें चोरी करते हुए डर नहीं लगता? चोर जोर से हंसकर कहता है, राजा की सेना में कोई भी साहसी नहीं है और न ही वो अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति भी अपना कार्य ईमानदारी से करता तो इतना मुश्किल नहीं होता मुझे पकड़ना।
एक चोर राजा की पूरी सेना पर भारी पड़ गया है, वहां कोई योद्धा ही नहीं है। यह सुनते ही राजा ने अपनी तलवार निकाली और चोर से युद्ध करके उसे अपने कंधों पर रख करके उन्हें बंदी बना लिया। चोर हैरान रह गया। उसे कुछ देर बाद समझ में आया कि इतनी देर से राजा भेष बदल कर उसके साथ थे। राजा वीरकेत उसे अपने साथ राजमहल ले जाते हैं और फांसी पर चढ़ाने की सजा सुना देते हैं। जैसे ही इस बात का ऐलान होता है कि चोर पकड़ा गया और उसे फांसी होने वाली है, तो रत्नावती परेशान हो जाती है। उसे पता चल गया था कि राज्य में जो चोरी कर रहा था वही उसे आम चुराना सिखाता था। परेशान होकर रत्नावती अपने पिता रतन दत्त से कहती है, पिताजी, जिस व्यक्ति को मैं मन ही मन अपना पति मान चुकी हूँ, उसे राजा ने पकड़ लिया है और वह उसे फांसी पर लटकाने वाले हैं। आप कुछ कीजिए। रतन दत्त को अपनी बेटी की बात समझ में ही नहीं आई थी। तब वह अपने पिता को चोर और अपनी मुलाकात के बारे में विस्तार से बताती है और कहती है कि वो उसके बिना नहीं रह सकती है। रतन दत्त अपनी बेटी को समझाने की काफी कोशिश करता है। जब बेटी नहीं मानती तो वह मजबूर होकर राजा के पास चला जाता है। वह राजा को बताता है कि उसकी बेटी रत्नावती चोर से बहुत प्यार करती है। अगर उसे फांसी हो गई तो वह भी अपने प्राण त्याग देगी। वह व्यापारी अपनी बेटी के खातिर राजा को सोने के सिक्के और चोर द्वारा चुराया गया सारा धन देने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन राजा उसकी एक नहीं सुनते हैं। कुछ देर बाद ही राजमहल में रत्नावती पहुंच जाती है। वह भी राजा से आग्रह करती है, लेकिन राजा किसी की नहीं सुनते और जल्लाद से चोर को जल्दी फांसी देने को कह देते हैं। जैसे ही चोर को फांसी होने वाली होती है, वह पहले रोता है और फिर जोर से हंसने लगता है। उस चोर को फांसी होते ही लड़की भी अपने प्राण त्यागने की कोशिश करती है। उसी वक्त आकाशवाणी होती है। भगवान रत्नावती से कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारा प्रेम बहुत पवित्र है। तुम्हारे इस प्यार को देखकर हम बहुत खुश हुए हैं। तुम मांगो जो भी तुम्हें मांगना है। यह सुनकर रत्नावती कहती है, मेरे पिता का कोई बेटा नहीं है। आप उन्हें आशीर्वाद दें कि उनके 100 पुत्र हो जाएं। एक बार फिर आकाशवाणी होती है, ऐसा ही होगा, लेकिन तुम कुछ और भी वरदान मांग सकती हो। फिर रत्नावती कहती है, मैं उस चोर से बेहद प्यार करती हूँ। अगर हो सके तो आप उन्हें जीवित कर दीजिए। रत्नावती के वरदान मांगते ही चोर फिर से जीवित हो जाता है। इधर यह सब देखकर राजा बहुत हैरान हो जाते हैं। उधर चोर जीवित होने के बाद एक बार फिर रोता है और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। इसी दौरान राजा चोर को कहता है, अगर तुम सही रास्ते पर चलने का वचन देते हो तो मैं तुम्हें राज्य का सेनापति घोषित करने को तैयार हूं। चोर खुशी खुशी हाँ कर देता है। इतनी कहानी सुनाते ही बेताल चुप हो जाता है। फिर विक्रमादित्य से पूछता है, हे राजन, बताओ वह चोर फांसी चढ़ते समय और जीवित होने के बाद क्यों पहले रोया और फिर हंसने लगा। राजा ने जवाब दिया, सुन बेताल, चोर को दुख इस बात का हुआ
कि उसने जीवन में सिर्फ चोरी ही की थी, सिर्फ चोरी ही की थी। इसके बाद भी इतनी सुंदर लड़की उसके लिए मरने के लिए तैयार है। फिर हंसा, इसलिए क्योंकि उसने सोचा कि एक ऐसी लड़की जिससे राजकुमार भी शादी करना चाहते थे, उसे प्यार भी हुआ था, तो एक चोर से दोबारा जिंदा होने के बाद उन नया जीवन मिलने पर रोया और खुश भगवान के खेल को देखकर हुआ। एक बार फिर सही जवाब मिलने के बाद बेताल उड़कर पेड़ पे लटक जाता है। सच्चाई और मेहनत की राह अपनाकर अपने पिछले बुरे कर्मों को हराया जा सकता है।